दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं देवी अहिल्या के जीवन के बारे में तथा देवताओं में सर्वोपरि देवता इंद्र की अय्यासी के बारे में। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इंद्रदेव से। इंद्र देवता को सभी देवताओं में सर्वोपरि माना गया है। इंद्र का हथियार वज्र होता है तथा वह ऐरावत हाथी पर सवार रहते हैं। इंद्र को आकाश का देवता भी कहा जाता है। इस संसार में अकाल, बाढ़ इत्यादि के लिए इंद्र को ही दोषी माना जाता है। इंद्र के सिंहासन को कोई भी अपनी घोर तपस्या से प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर कोई सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता है तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए तरह तरह के उपाय इंद्र देवता द्वारा किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र देवता का वास होता है, जहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं होती हैं। इंद्र देवता हमेशा स्वर्ग लोक की अप्सराओं के साथ अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं। इंद्र देवता को देवराज की उपाधि भी प्राप्त है, इसलिए उनको देव का देव भी कहा जाता है। दोस्तों, इंद्र देवता की कभी भी पूजा नहीं की जाती और इसका कारण है इंद्र देवता का अय्यास, अभिमानी तथा क्रूर होना। दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं देवी अहिल्या के बारे में। देवी अहिल्या ब्रह्मदेव की पुत्री थी। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने उसको सदा यौवन से भरपूर रहने का वरदान भी दिया हुआ था, यानी वह सदा ही युवा रहेगी, कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। अहिल्या जैसा यौवन तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं था। स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी अहिल्या के आगे कुछ भी नहीं थी। अहिल्या के इसी गुण के कारण इंद्रदेव हमेशा अहिल्या पर मोहित रहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के डर के कारण अपने मन की बात अहिल्या से कभी भी नहीं कह पाए। समय आने पर ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के बारे में विचार किया, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई कि वह अहिल्या का विवाह किससे करें। इसके लिए ब्रह्मा जी ने तीनों लोक में घोषणा करवाई कि जो भी तीनों लोक की यात्रा सबसे पहले करके आएगा, उसी के साथ देवी अहिल्या का विवाह किया जाएगा। बहुत सारे देवताओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पृथ्वीलोक में एक ऋषि थे जिनका नाम गौतम था। गौतम ऋषि बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे और उनके स्वर्गलोक में आने जाने पर कोई भी रोक नहीं थी। वह किसी भी रूप में स्वर्गलोक में आ जा सकते थे। गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय होती थी जिसका नाम कामधेनु था। कामधेनु गाय को स्वर्गलोक की गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह हमेशा दूध देती रहती है। गौतम ऋषि को जब तीनों लोक की यात्रा के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी अहिल्या से विवाह के बारे में सोच विचार किया। निर्धारित दिन को प्रतियोगिता शुरू हुई। बहुत सारे देवी देवताओं ने इसमें अपना भाग्य आजमाया और सभी ने तीनों लोक की यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान गौतम ऋषि ने कामधेनु गाय की परिक्रमा की। कुछ दिनों बाद जब सभी देवता तीनों लोक का भ्रमण करके आ गए तो प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें गौतम ऋषि को प्रथम स्थान दिया गया। बाकी सारे देवता क्रोधित हो गए। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोक से कहीं ज़्यादा बढ़कर है और इसकी परिक्रमा तीनों लोक की परिक्रमा के बराबर ही है। इसलिए गौतम ऋषि को विजेता घोषित किया जाता है तथा अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ किया जाएगा। इंद्र जो अहिल्या पर मोहित था, उसके तन बदन में आग लग चुकी थी, लेकिन ब्रह्मा जी के डर से वह कुछ भी नहीं कह पाया। लेकिन अहिल्या को अपना बनाने की उसकी इच्छा कभी भी कम नहीं हुई थी। वह अहिल्या के यौवन का रसपान करना चाहता था। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया गया तथा गौतम ऋषि अहिल्या को स्वर्गलोक से लेकर अपने आश्रम में चले आए। गौतम ऋषि तथा अहिल्या का जीवन
बड़े मज़े से गुजरने लगा। यह देखकर इंद्र के मन में आग सी लग जाती थी। इंद्र हमेशा ही अहिल्या को स्वर्गलोक से ताकता रहता था तथा अहिल्या के साथ संभोग करने के लिए हमेशा ही तिकड़म लड़ाता रहता। आखिरकार एक दिन अपनी काम वासना से विवश होकर उसने अहिल्या से मिलन करने का उपाय कर ही लिया। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गौतम ऋषि हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया करते थे। गंगा नदी गौतम ऋषि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर थी। स्नान करने के पश्चात गौतम ऋषि वहीं किनारे पर उपासना किया करते थे। उपासना करने के पश्चात सूर्य के निकलने पर वह अपनी कुटिया की तरफ चले आते थे। यही उनकी हमेशा की दिनचर्या होती थी। दोस्तों, पुराने समय में कोई घड़ी या समय देखने के लिए कोई यंत्र तो होता नहीं था। तारों तथा चंद्रमा की दिशा से ही लोग समय का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। गौतम ऋषि भी हमेशा ही चंद्रमा तथा तारों की स्थिति से ब्रह्म मुहूर्त का अंदाज़ा लगाया करते थे। इंद्र देवता ने अपनी योजना के अनुसार चंद्रमा से याचना की थी कि एक दिन वह अपनी स्थिति इस तरह से करे कि गौतम ऋषि को आधी रात में ही ब्रह्म मुहूर्त का आभास हो और वह अपनी कुटिया से जल्दी निकल जाए। इंद्र के काफ़ी याचना करने के बाद आखिरकार चंद्र देवता ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। योजना के मुताबिक एक दिन इंद्र देवता आधी रात को गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर छुप कर खड़े हो गए। इंद्र देवता ने जैसे ही चंद्रमा को इशारा किया, चंद्रमा ने अपनी स्थिति बदल ली। दोस्तों, कहानी को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उधर जब गौतम ऋषि ने चंद्रमा की स्थिति को देखा तो उनको आभास हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को जगाया तथा अपना कमंडल उठाकर गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गौतम ऋषि को कुटिया से निकलते देख इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर बाद इंद्र ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया। अहिल्या ने पूछा, अरे स्वामी, तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो गए थे। गौतम ऋषि के रूप में इंद्र ने कहा, प्रिय, आज मेरा मन उपासना का नहीं है। मैं तुमसे काम वासना की पूर्ति करना चाहता हूँ। अहिल्या गौतम ऋषि के भेष में छुपे हुए इंद्र को नहीं पहचान पाई, इसलिए वह भी मना नहीं कर सकी और इस तरह इंद्र ने अपनी काम वासना की पूर्ति देवी अहिल्या से पूरी कर ली। उधर दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद चंद्रमा को अपने किए हुए पर शर्मिंदगी हुई। चंद्रमा ने विचार किया कि वह भी इंद्रदेव के इस घटिया काम में बराबर का सहभागीदार बन जाएगा। ऐसा सोचकर और इस पश्चाताप के भाव से चंद्रमा ने अपनी स्थिति सही कर ली। लेकिन तब तक गौतम ऋषि गंगा के किनारे पर पहुंच चुके थे। जैसे ही गौतम ऋषि को चंद्रमा की स्थिति का आभास हुआ तो उनको लगा कि अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं हुआ है और किसी ने उसके साथ छल किया है। इसलिए गौतम ऋषि बगैर स्नान किए तेजी से अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। गौतम ऋषि जैसे ही अपनी कुटिया के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर अहिल्या के साथ संभोगरत अपने रूप में किसी और को पाया। उसको देखते ही गौतम ऋषि जान गए कि यह इंद्रदेव है जो उसके भेष में कुटिया के अंदर आया है। गौतम ऋषि के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। गौतम ऋषि परम तपस्वी थे। वह तुरंत ही सारा मामला समझ गए। गौतम ऋषि को देखते ही इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। गौतम ऋषि ने तुरंत ही उन्हें पूरे शरीर पर भृगु लगने का श्राप दे डाला। इंद्र के शरीर पर बहुत सारी भृगु लग गई। इंद्रदेव वहाँ से भाग खड़े हुए। अहिल्या को पूरा मामला समझ नहीं आ रहा था। बाद में जब अहिल्या को पता चला कि इंद्रदेव ने उसके साथ छल किया है, वह अपने स्वामी गौतम ऋषि से माफ़ी मांगने लगी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की शिला में तब्दील हो जाने का श्राप दे दिया। अहिल्या ने ऋषि से कहा, स्वामी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं इंद्र को आपके भेष में
नहीं पहचान पाई। गौतम ऋषि ने अहिल्या को कहा कि तुमने पाप तो किया है और मैंने तुम्हें उसी के लिए श्राप दिया है। अहिल्या के बार बार क्षमा मांगने से गौतम ऋषि को दया आ गई, इसलिए गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा, जिस दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे उसी दिन तुम अपने रूप में वापस आ पाओगे और इस संसार से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की शिला में तब्दील कर दिया। राक्षस ताड़का का वध करने के पश्चात जब भगवान राम विश्वामित्र तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुरी को जा रहे होते हैं, तब गौतम ऋषि के आश्रम में ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बनी अहिल्या को छूकर अहिल्या को इस संसार से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।